वक्फ संशोधन बिल को लेकर बौखलाए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर ओवैसी तक ने इस बिल के खिलाफ अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। आज बिहार के पटना की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन कर रहा है और वहीं पर 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है और इसका समर्थन किया है। यानी कांग्रेस पार्टी भी अब खुलकर जो है वो वक्फ बिल के विरोध में उतर आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का समर्थन कर रही है और वहीं पर बिहार की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो मौलानाओं के साथ सड़क पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ इस बिल को लेकर। तो इस तरीके से लगातार सरकार और तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो इस बिल को लेकर आमने सामने हैं, जहां सरकार का कहना यह है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है, उससे कब्जा मुक्त करने के लिए, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए वक्फ बिल में संशोधन करना वक्फ कानून में जरूरी है। इसलिए ये वक्फ संशोधन जो विधेयक है वो सरकार लेकर आना चाहती है, इससे कानून बनाना चाहती है। तो ऐसे में कुछ इस तरीके से जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में जो जेपीसी का गठन किया गया था, इस वक्फ बिल को लेकर जो सुझाव मांगे गए थे, जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो ऐसे में अब इस बिल को पास कराना संसद से यही सरकार का लक्ष्य है और इससे पहले कुछ इस तरीके की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। अभी तक हमने देखा कि ओवैसी से लेकर तमाम जो मौलाना थे, तमाम जो अलग अलग विपक्षी पार्टियों के मुस्लिम नेता थे, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। जंतर मंतर की तस्वीरें आपको याद होगी, हाल ही में वहां पर प्रदर्शन किया गया। जमीनों को हड़पने की तैयारी सरकार कर रही है वक्फ के नाम पर, वक्फ विधेयक के नाम पर। यह विपक्ष का आरोप है। मस्जिदों पर, हमारी दरगाहों पर कब्जा करना चाहती है सरकार, यह आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। लेकिन यहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो रही है ओवैसी के साथ साथ। तो जिस तरीके से जेपीसी का गठन किया गया था, जैसा कि जानकारी मैंने आपको दी, और उसके चेयरमैन जो हैं जगदंबिका पाल, उन्होंने इस पूरे बिल को लेकर सवाल जो है विपक्ष पर उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस तरीके से ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, उसमें ओवैसी शामिल हैं, उसमें तमाम ऐसे नेता शामिल हैं जो कि जेपीसी के दरअसल कमेटी जो गठन किया गया था उसमें शामिल थे। तो जाहिर तौर पर उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना है और वर्ग विशेष के लोगों के बीच जो है भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अब इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार संशोधन विधेयक लाने जा रही है। कानून अभी तक आया नहीं है, उससे पहले सोची समझी रणनीति के तहत जो है ये सारी चीजें की जा रही हैं। पटना वो लोग जा रहे हैं, जेपीसी के मेंबर भी पटना जा रहे हैं। इस पर भी सवाल जो है वो जगदंबिका पाल ने उठाए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है। विपक्ष का मकसद जो है वो वक्फ का विरोध नहीं है, वो असली सरकार का विरोध है, ये उन्होंने कहा है। और क्या कुछ कहते हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है, जरा सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से वक्फ को लेकर के विवाद और राजनीति कर रहा है, उसकी कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं देश के अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम्स में उनको गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। आखिर अगर एक वक्फ में अमेंडमेंट का कानून लेकर के सरकार आई थी और सरकार ने फिर आग्रह किया स्पीकर साहब से कि उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने अभी रिपोर्ट दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अमेंडेड कानून लाने जा रही है। अभी कानून आया नहीं अमेंडेड कानून, और उसके पहले जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत
आज पटना जा रहे हैं और उसमें जेपीसी के वो मेंबर्स भी हवा दे रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग यूनियन के हों, ओवैसी हों या और उबैदुल्ला हों या हमारे मुहिबुल्लाह साहब हों, सैयद नसीर हों, सारे लोग जिस तरीके से एक हवा दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं देश में इस वक्फ को लेकर के, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ। तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयर टेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? तो जैसा कि आपने जेपीसी के चेयरमैन को सुना, जगदम्बिका पाल को, उन्होंने ओवैसी, उन्होंने संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वहीं पर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं बिहार और आंध्र प्रदेश में जो राज्य इकाई के नेता हैं, वो दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में उतर आए हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत नियम, बहुविवाह, हिजाब का समर्थन किया, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को उत्साहित किया। ये तमाम बातें की जा रही हैं लगातार, लेकिन वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से विरोध बढ़ रहा है, जिस तरीके से पटना की आप तस्वीरें देख रहे हैं, कई धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी के नेता वहां पर प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध में शामिल होने के लिए लालू और तेजस्वी यादव इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं और तेजस्वी का कहना है कि भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। दरअसल असलियत ये है, असल वजह ये है कि ये वही तमाम नेता हैं, ये वही तमाम चेहरे हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है। कई लोग घोटाले में संलिप्त है, कई लोगों पर जो है केस चल रहे हैं, ईडी ने एक्शन लिया है, पुलिस ने एक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार का मकसद यही है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें किस तरीके से पारदर्शिता लाई जाए, किस तरीके से उसमें भागीदारी जो है वो अन्य लोगों की भी बढ़े, उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़े। मकसद सरकार का ये है कि वक्फ बोर्ड में जो भी संपत्तियां हैं उसमें दरअसल कुछ ऐसे जो है काम हो कि उसका लाभ मुस्लिम वर्ग को मिले। तो सरकार कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाना चाहती है। जो जमीनें हैं उस पर किसी तरह का कब्जा ना हो, अतिक्रमण ना हो, उससे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो इसलिए बीजेपी का कहना यह है कि इन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि ओवैसी से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं खासतौर पर, जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है, जो कई केस जिन पर हैं। तो ऐसे में ये बौखलाए हुए हैं और इसको लेकर यही लगातार बीजेपी का बयान सामने आ रहा है। लेकिन वहीं पर जो मौलाना हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है और मस्जिद का दरवाजा किधर होगा ये हम तय करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही वक्फ बोर्ड का हाल है कि वक्फ बोर्ड में क्या होगा ये हम तय करेंगे। वक्फ बोर्ड में सरकार का कोई जो है दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, उसमें इस्लाम का वो हिस्सा है, तो वो हम तय करेंगे कि वक्फ बोर्ड में कब क्या कहां क्या होगा। तो इस तरीके से ये मौलानाओं के बयान हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। सवाल यह है कि हमारी मस्जिद है तो मस्जिद का दरवाज़ा किधर होगा और उसका किबला किधर होगा वो हम न तय करेंगे। सरकार तो किबला नहीं बदल सकती है, दरवाज़ा नहीं बदल सकती है। तो वही हाल है वक्फ का। वक्फ एक शरई चीज़ है। वक्फ कैसे किया जाएगा, वक्फ से फ़ायदा जिन लोगों के लिए ज़मीनें या मस्जिदें बनाई जाती हैं उसमें कौन लोग आएंगे, ये तो इस्लाम धर्म का हिस्सा है। तो सरकार इंतज़ाम वाले काम को करती है ताकि कोई नाजायज़ कब्ज़ा नहीं हो। अब सरकार ने उसी के अंदर तब्दीली का काम शुरू कर दिया है कि आप वक्फ नहीं कर सकते हैं 5 साल तक। आप जो है ज़ुबानी जो वक्फ सैकड़ों साल से किए हुए हैं वो सही नहीं है। तो उसके उसी हिस्से को उसने बदल दिया। उसने ये तय कर दिया कि साहब वक्फ की ज़मीनों पर अगर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है तो 12 साल के अंदर अगर वो दावा है तो माना जाएगा, 12 साल से नाजायज़ कब्ज़ा है तो वो उसका हो जाएगा। जबकि पहले वाले बिल में ये वाज़ेह है
कि कब्जा वो 50 साल से हो, लेकिन अगर वो जमीन वक्फ की है तो अदालत में वो शख्स जाएगा और अपने वक्फ की जमीन को वापस लेगा। तो जब आपने सरकारी जमीनों के लिए ये कानून रखा है, 1995 2013 में ये कानून है कि कितनी भी मुद्दत गुजर जाए आप वक्फ की ज़मीन को खाली कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि सरकार ज़मीन माफियाओं और जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, मस्जिदों पर कब्जा कर रखा है, दरगाहों पर कब्जा कर रखा है, आप 12 साल की मुद्दत मुतय्यन करके उस कब्जे को कानूनी दर्जा देना चाहते हैं। तो ये बिल वक्फ को तो लूटने वालों के साथ जो है जा रहा है, न कि उसकी हिफाजत करने वालों। इसलिए हमारा विरोध है और हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले। लेकिन कई बार ये भी कहा गया है कि कई ऐसी जमीन है जो वक्फ की नहीं है, लेकिन दावा आप लोगों ने किया है कि वक्फ की जमीन, इसीलिए इस बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है। देखिए, ये चीज कि ये जमीन किसकी है या सामान किसका है, इसका तो कभी भी जो है कोई दावा कर सकता है। आज भी जितनी लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है, वही लोग सरकार से मिली भगत करके ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है दूसरों की जमीनों को अपना जमीन बता रहा है, हालांकि बिल्कुल गलत है। वक्फ की इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट में और जो है सुप्रीम कोर्ट में 2013 के बाद से जितने भी मुकदमात गए हैं, अक्सर में यानी 95% में वक्फ बोर्ड को जो है जीत हासिल हुई है। तो असल घबराहट इसी से है कि ट्रिब्यूनल सही फैसला कर रहा है, हाई कोर्ट सही फैसला कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सही फैसला कर रहा है, तो उसके फैसले को कैसे रोका जाए, इसलिए ये कानून लाया गया है। अनीसुर रहमान कासमी, कारगुजार सदर, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, पटना से। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं सरकार से इस बिल को लेके, क्योंकि सरकार कह रही है ये बिल अल्पसंख्यक भाइयों के लिए ही लाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो है हम सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो हम लोगों के पक्ष में नहीं है। इसी के ख़िलाफ़ हम लोगों ने आज धरना दिया है यहाँ पटना के अंदर, और हम अपील करते हैं सरकार से कि ये वक्फ बिल ना लाया जाए, क्योंकि ये सारे मुसलमानों की संपत्ति पर कब्ज़ा करने का एक नया तरीक़ा है। हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। हमारी खानकाह मनीर शरीफ और सारी खानकाहों की तरफ से हम अपील करते हैं कि सरकार इस बिल को जल्द से जल्द ख़त्म करे और इसको ना लाए। इसके लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं, आगे भी हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। मेरा नाम सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी है। मैं सज्जादा नशीं खानकाह मनीर शरीफ, पटना। कई राजनीतिक दल जो कहते हैं कि हम मुसलमान भाइयों के लिए हक लड़ते हैं और आज वो एनडीए का पार्ट है, ऐसे दलों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि हमने जेपीसी में कई बातें रखी है जो अल्पसंख्यक भाइयों के हित में। असल इस सिलसिले में हमारा ये कहना है कि ये वक्फ का जो मामला है ये शरीयत का मामला है, और यहाँ के दस्तूर में जो फंडामेंटल राइट है उस राइट में हमें यह हक हासिल है। तो हम आइन के साथ खड़े हैं, जो भी हमारे आइन के साथ हमारा सपोर्ट करेंगे, जाहिर बात है हम उनका सपोर्ट करेंगे। और ये जो बिल है ये आइन के भी खिलाफ है, क्योंकि इससे एक माइनॉरिटी के हक की हक तलफी हो रही है और शरीयत में भी मुदाखलत हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम लोग, मुल्क के जितने भी लोग हैं, सबका ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि किसी को ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो गवर्नमेंट को ये बिल वापस ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग हर कीमत में
जब तक बिल वापस नहीं होगा हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। ये बिल हमें किसी कीमत में मंजूर नहीं है। ये कंटिन्यू जब तक नहीं होगा, ये हमारी तहरीक जब पूरे मुल्क के अंदर जारी रहेगी। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तमाम मकतब फ़िक़्ह, तमाम मसलक, तमाम कम्युनिटी मुसलमानों की जितनी है सब इसके अंदर है। ये पूरे मुसलमानों की आवाज़ है और तमाम सेकुलर लोगों की आवाज़ है। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद आलम कासमी, सदर ऑल इंडिया मिली काउंसिल। तो ये सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने वाले मौलाना का हाल नहीं है, बल्कि इसके अलावा चाहे मौलाना खालिद राशिद फिरंगी हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के लीडर हो, जो लगातार ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों की जमीन सरकार हड़पना चाहती है। यानी जिसका वर्ग विशेष का जो वोट बैंक रखते हैं, वो सारे नेता, वो सारे राजनीतिक दल इस वक्त बौखलाए हुए हैं और कुछ इस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का वो हिस्सा बन रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि सरकार का मकसद साफ है, वक्फ जो बोर्ड है, जो वक्फ के नाम पर संपत्तियां हैं, उस पर किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, उसमें पारदर्शिता हो, उसमें नेताओं का कब्जा ना हो, वो किसी एक के कब्जे में ना हो। ये तमाम बातें जो है लगातार बीजेपी के नेता कहते हुए इस मामले में नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।